गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह की बज रही है 7 और मैं और मेरा भाई आ चुके हैं उदयपुर से वडोदरा नानी के यहाँ। और अच्छी बात ये कि हमें किसी को पता नहीं कि हम दोनों आ गए, सरप्राइज दे रहे दोनों। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। तो ये पहले का शॉट था महिसागर डैम का, मतलब ये जो रिवर है उसका पहले ही शॉट लिया था, बट मैंने पहले नहीं डाला था। हम आ चुके हैं नानी के यहाँ। अब देखते कौन जुड़ रहा है कौन नहीं। देखा तो सबसे पहले मासी जगे हुए थे, फोन चला रहे थे और वो सरप्राइज हो गए, बोल रहे थे तूने कॉल क्यों नहीं किया आई। तो फिर हम मिले, काफी मतलब इमोशनल थोड़े हो गए थे। फिर वाड़े में गई मैं, वाड़े में नानी रोटी बना रही थी सुबह सुबह और वो देखते खुश हो गए इतनी, बस बाकी नहीं। उनका ये काम था रोटी बनाना। सामने मेरी मासी की लड़की जयू खड़ी थी, दोनों आए, दोनों सरप्राइज हो गए कि मैं कैसे आ गई बिना कॉल के। यहाँ पे नाना जी आए, नाना जी मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे, हाँ खुश रहो बिना बोले आ गई है ऐसे। मतलब बोल के आना था ताकि कोई टेंशन नहीं रहे, कभी सफर नहीं किया ऐसे अकेले, इसीलिए। वैसे भाई था ये नमूना मेरे साथ। फिर हम गए किचन में मेरे को भूख लग रही थी सुबह सुबह, तो नानी ने बाजरे की रोटी बनाई थी, तो मैंने सोचा बाजरे की रोटी और गुड़ खा लेती हूँ। बाजरे की रोटी और गुड़ में चूर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह भूख लगती है नॉर्मली थोड़ी बहुत, क्योंकि नाश्ता कुछ किया नहीं था और चाय मेरे को पीनी नहीं थी यहाँ आने के बाद। तो मैंने गुड़ और मक्की की रोटी को मिक्स किया, फिर मासी ने घी डाला ऊपर से, घी भी डाल के मस्त, मतलब देख लो खातिरदारी हो रही है अच्छे तरीके से यहाँ आते ही। मेरा भाई बोला मुझे खिला, मैंने कहा नहीं मेहनत मैंने करी तो मैं ही खाऊंगी, तू अलग से ले ले। फिर मैं गई वाड़े में बैठ के खा रही थी शांति से। यहाँ भी परेशान कर रहा था कि मुझे खिला दे बट मेरे को खिलाना नहीं था, क्योंकि मेहनत लगती है भाई चूरने की इसको। यहाँ पे ये सब लोग बैठे थे, मामी से उधर बर्तन धो रहे थे शायद, और ये दोनों देख लो इनके हाल में मस्त है, कोई लेना देना ही नहीं है आगे पीछे का। यहाँ पे नानी इनकी रोटी बना रहे थे बाजरे की, नाना जी बैठे हुए थे और ये मासी है सब्जी लेके। अब बस खाने की तैयारी है। ये हमारे बापू है, मतलब छोटे भाई, बस खाना वाना बना रहे थे। फिर नाना जी ने खाना लिया, सब्जी ली, रोटी ली, क्योंकि उन्हें भी जाना था जॉब पे। बस फिर खाना वाना खाया। फिर मैंने बीच की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं नहा धो रही थी और रेडी वगैरह हो रही थी। फिर रेडी होके हम वापस खाना वाना लेके हम नए घर जा रहे थे धूप में बैठ के खाने के लिए, क्योंकि दिन हो चुका था। और बीच की वीडियो नहीं बनाई। हम गए नए वाले घर में, ये चिप्स वगैरह लेके आ रही थी कि खाने के साथ ये भी खाएंगे। फिर हम छत पे गए क्योंकि धूप में बैठना था हमें, नीचे बहुत ठंड थी। ऊपर गए, मैं ही गई थी सबसे पहले, और ऊपर जाते मतलब ये इनका वेट कर रही थी, आ ही नहीं रहे थे कब से, और मुझे लग रही थी खतरनाक वाली भूख, क्योंकि बहुत नहाई ना तो इसलिए ज्यादा भूख और लगने लगी, नहाने के बाद ज्यादा लगती है। तो इधर ताला लगा हुआ था। फिर ये लोग आए धीरे धीरे, इनके पास थी चाबी, इन्होंने खोला। फिर हम सब बैठे साथ में, बैठ के मतलब फिर देख रहे थे कि धूप इतनी, कहीं छाए नहीं, बैठेंगे कहाँ। फिर साइड में यहाँ पे बिछाई और बैठे खाने के लिए। खाना वाना खाया, खाना वाना खा के सब सोच रहे थे आगे का क्या प्लान है, क्या करना है क्या नहीं। बट मैंने बोल दिया कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कुछ करने की, मैं बस खाना वाना खा के यहाँ धूप में सोऊंगी। मैं सो गई थी, सो के उठी, फिर नीचे गई तो मामी सा शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे, वो रोटी वोटी बना रहे थे। रोटी वोटी बना के फिर इधर ये सब लोग बैठे थे वाड़े में शाम को चाय के लिए। पता नहीं मासी और नानी कुछ इनकी पर्सनली कुछ सीरियस बात चल रही थी, वो बात कर रहे थे ये लोग। फिर हम लोग गए गांव की साइड बाहर पानी पूरी खाने, बट कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि ठेला ही बंद था पानी पूरी का। हमारा पोपट हो गया अच्छा खासा, मूड की तज्जिया हो गई क्योंकि पानी पूरी नहीं मिली। फिर आए तो सामने हमारे जो खेत है वहाँ पे फालोल की जो फलियाँ है, शायद आपको पता होगा, वो नानी ने लगा रखी है, पता नहीं क्या बोलते, मेरे को यही बोलते शायद। तो वो मासी तोड़ रहे थे, तोड़ के नानी सा को दे रहे थे, और नानी सा इनको छूट कर शाम की सब्जी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि शाम को यही बनेगी, तो ये कर रहे थे। फिर बस मैं अंदर जाने का सोच रही थी, मैंने कहा बस अंदर चलते थोड़ा रेस्ट करते थे। अंदर गई, अंदर मामी सा ने जाते ही मुझे गुलाब जामुन दिए। गुलाब जामुन खा के मामा जी भी आ गए थे जॉब से, वो टीवी देख रहे थे उनकी। और बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं।